नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं सुनाऊंगी आपको कहानी कर्माबाई की कि किस तरीके से कर्माबाई के पास आते थे कान्हा जी भोग लगाने। राजस्थान के एक गांव में एक जाट रहते थे। वो ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी पूजा पाठ नियम से करते थे, उनको भोग लगाते थे। एक दिन उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा 3-4 दिनों के लिए। तो वो अपनी बेटी को समझा कर जाते हैं कि बेटा तुम ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, उनकी पूजा पाठ करना और उनको भोग लगाना। लेकिन भोग लगाओगी तो उससे पहले खाना मत खाना, जब ठाकुर जी भोग लगा लें उसके बाद ही तुम खाना खाना। तो लड़की वही करती है। उनकी बेटी अगले दिन सुबह उठती है, उसे उठने में थोड़ा देर हो जाती है, जल्दीबाजी में उठती है, बोलती है कि आज तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बहुत देर हो गई। तो वो जल्दी में, और तो छोटी बच्ची होती है, उसे कुछ बनाना भी नहीं आता, तो वो खिचड़ी का भोग बनाती है। खिचड़ी बनाती है, उसमें खूब सारा घी डालती है और गुड़ मिला देती है और थाली ले जाकर मंदिर में रख देती है। और ठाकुर जी से कहती है कि ठाकुर जी आप भोग लगा लेना, जब आपको भूख लगे खा लेना, तब तक मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। वो और कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद आकर देखती है कि भोग की थाली तो वैसे ही रखी है। तो बोलती है ठाकुर जी भोग लगा लो, पिताजी तो 3-4 दिन बाद ही आएंगे, अभी मुझे खिचड़ी ही बनानी आती है और कुछ आता नहीं है, आप इसी का भोग लगा लो। जब आप भोग लगा लोगे तो उसके बाद ही मैं खाऊंगी। फिर वो अपने कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद आकर फिर देखती है थाली का भोग तो वैसे के वैसे ही रखा है। तो वो फिर बोलती है ठाकुर जी भोग लगाओ, मुझे भी भूख लगी है, जब आप खाओगे तो उसके बाद ही मुझे खाना है। और वो वैसे ही वहीं पे शाम हो जाती है, वहीं सो जाती है मंदिर के पास ही। तो जैसे ही उसे नींद आती है तो सपने में ठाकुर जी आते हैं और कहते हैं कि मैं कैसे भोग लगाऊं, तुमने तो पर्दा किया ही नहीं, पर्दा ही नहीं लगाया मंदिर में। तो उसकी नींद खुल जाती है कर्मा की। तो वो सपना उसे याद आता है तो वो पर्दा लगा देती है। और थोड़ी देर पर्दा लगाने के बाद जब पर्दा हटाती है तो देखती है भोग की थाली खाली हो गई है। तो कहती है ठाकुर जी इतनी सी बात थी तो मुझे पहले ही बता देते, मैं पहले ही पर्दा कर देती मंदिर का। तो ऐसे ही कर्मा रोज का नियम हो गया था उसका। वो रोज ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती, उसमें घी डालती और गुड़ डालती और ठाकुर जी को भोग लगा देती, पर्दा करती। थोड़ी देर में पर्दा हटाती तो भोग सारा खत्म हो जाता। 3-4 दिन बाद जब उसके पिताजी लौट कर आते हैं, वो जाट लौट कर आते हैं, तो बेटी से पूछते हैं कि बेटा तूने सही से ठाकुर जी को भोग तो लगाया था ना, पूजा पाठ तो सही से की थी ना। तो कर्मा बोलती है हाँ पिताजी बहुत अच्छे से की थी, और ठाकुर जी ने तो खूब पेट भर भर के खाया, अच्छे से भोग लगाया। तो वो रसोई में जाते हैं उसके बाद तो देखते हैं कि गुड़ तो खत्म होने को है। तो बोलते हैं कि बेटा ये गुड़ कहाँ गया, इतना सारा भरा हुआ था गुड़ तो इसमें। तो बोलती है कर्मा कि पिताजी ठाकुर जी को ही तो दिया था, मुझे लगता था शायद गुड़ कम होगा तो मैं ज़्यादा ज़्यादा डालकर दे देती थी गुड़। तो वो बोलते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, गुड़ तो इतना थोड़ी खत्म हो जाता है, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो आप। तो बोलते हैं ठीक है पिताजी मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं कल भी भोग लगाऊंगी, आप देख लेना। तो अगले दिन कर्मा भोग लगाती है, उसके पिताजी वहीं देखते हैं, वो भोग की थाली लाती है, वही खिचड़ी बनाती है, घी डालती है, गुड़ मिलाती है और थाली मंदिर में रख के पर्दा कर देती है। थोड़ी देर बाद जब पर्दा हटाती है तो ठाकुर जी भोग खा के चले जाते हैं। तब तक उसके पिताजी भी हैरान हो जाते हैं वो जाट देखकर कि भाई प्रसाद कहाँ गया, ठाकुर जी ने तो सच में आके भोग ग्रहण कर लिया। ऐसे करते करते कर्मा की भक्ति और बढ़ती जाती है, वो ठाकुर जी के और करीब आती जाती है। पूजा पाठ नियम से उनको भोग लगाना, रोज वो खिचड़ी का ही भोग लगाया करती थी। तो टाइम बीतता जाता है ऐसे ही। तो कुछ टाइम बाद उसके पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। तो वो उसके बाद जगन्नाथपुरी चले जाती है, मंदिर के पास ही एक कुटिया बनाकर वहीं पे रहने लग जाती है और भगवान की भक्ति वही रोज उनको खिचड़ी का भोग लगाती है। भगवान भी जगन्नाथ मंदिर से रोज आते थे खिचड़ी का भोग लगाने। रोज सुबह वो सबसे पहले कर्मा के ही हाथों से बनी खिचड़ी का भोग लगाते थे। एक दिन एक संत
कर्मा के दरवाजे पे आते हैं और देखते हैं कि कर्मा तो उठती है सुबह और भोग बनाना शुरू कर देती है। तो वो साधु भी ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, तो कर्मा को बताते हैं कि कर्मा, तुम्हारा जो ये नियम है वो सही नहीं है। सुबह पहले उठा जाता है, उठ के स्नान करके रसोई की सफाई करके तब भोग बनता है भगवान का। तो कर्मा बोलती है कि मुझे तो ये विधि नहीं पता थी, ठीक है मैं कल से आप ही की विधि से ठाकुर जी को भोग बनाऊंगी, ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। तो वो अगले दिन सुबह वैसे ही करती है। सुबह पहले वो भोग लगाती थी, तो उसने उस दिन पहले नहाया धोया, स्नान करने गई वो, तो उतने में ठाकुर जी आ गए अपने भोग लेने के लिए, खाना खाने के लिए, खिचड़ी। तो ठाकुर जी बाहर से आवाज़ लगाते हैं, तो कर्मा कोई आवाज़ नहीं देती क्योंकि वो नहाने गई होती है। तो ठाकुर जी वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर ठाकुर जी आ जाते हैं कि जल्दी कर्मा, मुझे भूख लगी है, भोग दे। तो कर्मा जल्दीबाजी में बनाती है खिचड़ी, तैयार करती है भोग, और ठाकुर जी बैठते हैं खाने के लिए। जैसे ही वो खाने के लिए बैठते हैं तो दिन का समय हो गया होता है। तब तक उनके भोग की तैयारी हो जाती है मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में। घंटियों की आवाज़ बजने लगती है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो वो जल्दीबाजी में वहाँ से ऐसे ही खाए, मुँह पे खिचड़ी का दाना ही लगा होता है, और वो मंदिर पहुँच जाते हैं। तो पुजारी जी जैसे ही भोग लगाने लगते हैं तो देखते हैं पहले से ही ठाकुर जी के मुंह में तो खिचड़ी लगी हुई है। तो वो बहुत आश्चर्य हो जाते हैं, मतलब चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि अभी तो भोग ही नहीं लगाया, तो यहाँ आकर कौन भोग लगा कर गया ठाकुर जी को। तो वो खूब हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, ठाकुर जी किस तरीके से आपको भोग लगा, किसने भोग लगाया। तो फिर ठाकुर जी इतनी बोलने के बाद ठाकुर जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्मा, जो मुझे बचपन से ही खिचड़ी का भोग लगाती है। वो हमेशा मुझे खिचड़ी का भोग लगाती आई है, अपने तरीके से बनाती है, लेकिन एक साधु ने उसे अपनी विधि से भोग लगाने के लिए बोला, इसीलिए मुझे देर हो गई आज भोग लगाने में, और मैं जल्दीबाजी में खाकर यहाँ आया। तो उस बात को वो संत भी सुनता है जिसने बताया होता है। वो दौड़ा हुआ आता है कर्मा के पास और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, बोलता है कर्मा, मुझसे भूल हो गई, तू जिस विधि से, जिस तरीके से ठाकुर जी को भोग लगाती थी उसी से लगा। तो कर्मा खुश हो जाती है। तो वैसे ही ठाकुर जी को वो रोज़ भोग लगाया करती थी जैसे कि वो पहले लगाती थी। अंत तक, कर्मा की मृत्यु तक वो ठाकुर जी को भोग लगाया करती खिचड़ी का। रोज़ ठाकुर जी आते, उसके घर भोग लगा कर जाते, और आज तक भी जगन्नाथ मंदिर में सबसे पहला प्रसाद खिचड़ी का ही बनता है, जो जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगता है। तो ये थी कर्मा बाई की कहानी कि किस तरीके से ठाकुर जी रोज़ आते थे कर्मा बाई के घर उनके हाथों की खिचड़ी खाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठाकुर जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे राधे।